हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद J09। आज के इस सेशन में विद्यापति ठाकुर जी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि झारखंड फिजिकल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले विद्यापति ठाकुर जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि विद्यापति ठाकुर जी का जीवन परिचय। इनका नाम जो है, इनका नाम है विद्यापति ठाकुर है, और इनकी पूरा नाम की अगर बात किया जाए तो विद्यापति ठाकुर इनका पूरा नाम है। और इनका अन्य नाम की अगर बात किया जाए तो इनका अन्य नाम है महाकवि कोकिल के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनकी जन्म तिथि जो है सन 1950, इनकी इनकी जन्म तिथि जो है सन 1350 से लेकर 1374 ईस्वी है। ठीक है सर, इसका जन्म तिथि जो है वो 1350 से लेकर 1374, कहीं कहीं पे जो है इनका जन्म तिथि 1352 से लेकर जो है 1352 से लेकर 1380 ईस्वी तक माना जाता है। जिस प्रकार इसका जन्म हुआ कुछ अनसुलझी टाइप है। बहुत सारे विद्वान लोग जो है इनका जन्म तिथि 1350 से लेकर 1374 मानते हैं, तो कुछ 1352 मानते हैं, कुछ 1374 मानते हैं, कुछ 1380 मानते हैं। ठीक है, तो इनका आंसर जो होगा 1350 से लेकर 1374 के बीच है, या फिर 1380 भी हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे दिया होता है 1380। इनका जन्म स्थान की अगर बात किया जाए तो बिस्फी गांव में हुआ था, जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है। इनकी मृत्यु तिथि की बात किया जाए तो सन 1440 से लेकर 1448 के बीच में है। जिस प्रकार इसका जन्म जो है अनसुलझी टाइप था, ठीक उसी प्रकार इसकी मृत्यु भी है, वो भी अनसुलझी टाइप है। कुछ कुछ विद्वान जो है मानते हैं कि 1440 में इनकी मृत्यु हुआ था, या फिर 1448 में। ठीक है, तो 1440 से 48 के बीच में इनका जो है मृत्यु हुआ था। इनके मृत्यु स्थान की अगर बात किया जाए तो मृत्यु स्थान जो है इनका बेगूसराय में हुआ था, और इनके पिता की नाम जो था वो विद्यापति गणपत ठाकुर था। ठीक है, इनके पिता का जो नाम था वो श्री गणपत ठाकुर था। इनकी माता का जो नाम था वो श्रीमती गंगा देवी था। इनकी पत्नी का नाम था मंदाकिनी देवी, और इनकी बेटी का नाम जो है वो दुलाह था, और इनका बेटा का जो नाम है वो हरपति है। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्यापति के पिता का नाम क्या था। विद्यापति के पिता का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गणपत ठाकुर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विद्यापति के पदावली किस भाषा में रचित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी मैथिली। मैथिली भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विद्यापति ने जो है रूप नारायण किसे कहा है। विद्यापति ने रूप नारायण किसे कहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजा शिव सिंह को जो है विद्यापति रूप नारायण कहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, गोरक्ष विजय जो है किस भाषा में रचित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विद्यापति हिंदी साहित्य के किस कालखंड के कवि माने जाते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी आदि काल के कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य रचना की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 भाषाओं में। 3 भाषा कौन कौन है, तो 3 भाषा है संस्कृत है, अवहट है और मैथिल। ये 3 भाषा में विद्यापति जो है अपनी काव्य रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, राजा शिव सिंह की पत्नी का नाम क्या था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रानी लक्ष्मा देवी था इनका पत्नी का नाम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विद्यापति की रचनाओं में इनमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर 1 जो है अनुप्रास है, बी रूपक है, और सी जो है अतिशयोक्ति। ये तीनों के तीनों जो है इनके रचनाओं में अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विद्यापति क्या है, तो श्रेष्ठ गीतकार है, सही है। ऑप्शन बी रसिका है, ये भी सही है। ऑप्शन सी भाफा और गौरव, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी तीनों के तीनों जो है विद्यापति में ये गुण थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विद्यापति ने रचना की है, किसका रचना की है, तो ऑप्शन ये है कथा काव्य का। ऑप्शन बी है मुक्त काव्य, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों का दोनों आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे धीरे धीरे मुरली बजाओ। ठीक है, नंदन कंदन कदम्बेरी तरु तरे धीरे धीरे मुरली बजाओ, उपयुक्त पंक्तियां जो है किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यापति जी ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, चल चल सुंदरी हरि अभिसार जामिनी उचित कर ई सिंगार, उपयुक्त पंक्ति जो है किसने कहा है, तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए विद्यापति जी का है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, माधव तो है जनी जाह विदेश हमरो रंग रभस लय जेब। ठीक है, माधव तो है जनी जाह विदेश हमरो रंग रभस लय जेब, उपयुक्त पंक्ति जो है किसने कहा है, तो ये भी होगा इसका आंसर सी विद्यापति जी का है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, कानन कोटि कुसुम परिमल भरम भोगिए जान। उपयुक्त पंक्ति जो है ये भी किसने कहा है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यापति जी का है। चानन भरम सेवली हम सजनी पूरत सकल मन काम। उपयुक्त पंक्ति जो है यह भी किसने कहा है? तो ये भी जो है विद्यापति जी का है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, कि कहब रे सखी आनंद और चिरदीने माधव मंदिरे मोर पाप सुधाकर यत दुख देल पिया दुख दर्पण तत् सुख भेल। उपयुक्त पंक्ति किसने कहा है? इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति जी का है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, कि कहब माधव पुनफल तोर तोहर मुरली रवे राही विभोर। यह भी पंक्ति किसने कहा है? तो इसका भी आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्यापति जी का है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, राजा कृति सिंह के सम्मान में विद्यापति ने किस काव्य की रचना की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, कृति लता और कृति पताका, ये दोनों का दोनों जो है रचना विद्यापति जो है वो राजा कृति सिंह के सम्मान में किया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कृति लता और कृति पताका किस भाषा में रचित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अवहट भाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर 1 है, उनके काव्य फरफ है, उनके काव्य गेय हैं और उसमें स्वर माधुरी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी गुण जो है विद्यापति में विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से अलंकृत किया गया है क्योंकि? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयदेव के पद की सरसता और माधुरी इनके मैथिली पदों में है, इसलिए जो है इनका ऑप्शन होगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, विद्यापति के बाल शाखा थे, कौन थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा शिव सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, विद्यापति ने किस प्रकार की भक्ति की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुदेववाद की भक्ति की है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, विद्यापति किस तरह के कवि थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भक्ति और श्रृंगारी, ये दोनों तरह के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, विद्यापति के श्रृंगार रस का आलंबन कौन करता है? ठीक है, विद्यापति के श्रृंगार रस के आलंबन कौन कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राधा और कृष्ण दोनों है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, विद्यापति की पदावली पर किसका प्रभाव लक्षित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जयदेव। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, विद्यापति भक्त कवि है या फिर श्रृंगारी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों का दोनों होगा, भक्त कवि और श्रृंगारी ये दोनों के दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, विद्यापति के प्रकृति चित्रण में विशेष महत्व मिला है, किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बसंत ऋतु का। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विद्यापति का जीवन काल कब से कब तक रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1380 से लेकर 1448 ईस्वी तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, विद्यापति का जन्म किस कुल में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्राह्मण कुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, विद्यापति के पूर्वज किसके विद्वान थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत के विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, विद्यापति के पिता जो है किस राजघराने के पंडित थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, दरभंगा के। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, राजा शिव सिंह के प्रिय पात्र होने के कारण विद्यापति को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिनव जयदेव की उपाधि इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विद्यापति ने किस रानी को अपने गीतों से अमरता प्रदान की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मी देवी, जो कि राजा शिव सिंह की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विद्यापति ने किसके जरिए राजा शिव सिंह और उनकी पत्नी को अमरता प्रदान की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गीत के जरिए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्य कृति के लिए ज्यादा लोकप्रियता प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पदावली के कारण। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, विद्यापति ने अपनी व्यक्ति भावना की अभिव्यक्ति किन किन देवी देवताओं के प्रति की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण, शंकर और भैरवी, ये तीनों के प्रति। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, जमुना तीर तीरे साकड़ी बाटी और उबटी ना भेलहू सड़क परिपाटी। उपयुक्त पंक्ति में कवि जो है ने कही है, क्या कहा है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, ये जो है पंक्ति कवि विद्यापति जी का है। ठीक है, विद्यापति जी का है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, जमुना तीर तीरे साकड़ बाटी और उबटी ना भेलहू सड़क परिपाटी। उपयुक्त पंक्ति में कवि ने किस दृश्य का चित्रण किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राधा को कृष्ण का दर्पण। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, बिके गेलहू माधुर और मधुर रिपु भेटल फाधे।
उपयुक्त पंक्ति में माधुरिपु का आश्रय किफे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कृष्ण से है। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, विद्यापति ने किसकी साधना के द्वारा ईश्वर की साधना की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, श्रृंगार के अंतर्गत नायक और नायिका कौन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राधा कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, इनमें से कौन कृति जो है विद्यापति की नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कवितावली जो है वो विद्यापति जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, इनमें से कौन सी कृति विद्यापति की है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों के तीनों, गंगा पतलक, विभाग सागर और सी, लिखनावली, ये तीनों के तीनों जो है वो विद्यापति जी का है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किस भाषा को काव्य गौरव प्रदान करने में विद्यापति की का अतुलनीय योगदान रहा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देसी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, विद्यापति के किस मत के प्रति जो है अपनी आस्था प्रकट की थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैव मत के लिए। तो टोटल जो है 48 ही क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।